स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा से सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक पारित। विधेयक में सूचना का अधिकार कानून 2005 में संशोधन और केंद्र की ओर से सीआईसी सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तें तय करने का प्रावधान। जितेंद्र सिंह ने कहा, संशोधन के जरिए सूचना आयोग को किया जा सकेगा और अधिक मजबूत। लोकसभा से सोमवार को विधेयक को मिली थी मंजूरी। तीन तलाक को अपराध बनाने से जुड़ा मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक लोकसभा से ध्वनिमत से पारित। विधेयक पर चर्चा के जवाब में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, देश के संविधान के लिए सभी बेटियां एक समान। अल्पसंख्यक समुदायों के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठा रही है सरकार। 7 अगस्त तक के लिए बढ़ाया गया लोकसभा का मौजूदा बजट सत्र। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने की संसद के बजट सत्र की अवधि बढ़ाने की सिफारिश। 17 जून से शुरू हुआ संसद का बजट सत्र 26 जुलाई को हो रहा था खत्म। बच्चों के खिलाफ यौन अपराध पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। 100 से ज्यादा मामले वाले हर जिले में बनेगी विशेष पॉक्सो अदालत। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को 60 दिन के अंदर अदालतें गठित करने का निर्देश। और भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को नहीं मिली राहत। ब्रिटिश अदालत ने 22 अगस्त तक बढ़ाई हिरासत। पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी और धन शोधन मामले में आरोपी नीरव मोदी की आज खत्म हो रही थी रिमांड। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे 3 तलाक से जुड़ी हुई। राज्यसभा में हालांकि आज जो विधेयक पारित हुए हैं उसकी बात करें तो सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 पारित हो गया। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस चर्चा के लिए इसे सदन में पेश किया था। बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजे जाने को लेकर वोटिंग कराई गई, जिसमें 117 सांसदों ने बिल को सिलेक्ट कमेटी में नहीं भेजने पर सहमति जताई, जबकि केवल 75 सांसदों ने भेजे जाने को लेकर अपना मत दिया। इसके बाद बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजे जाने वाला संशोधन नेगेटिव करार दिया गया, जिसके बाद बिल को पारित कर दिया गया। चर्चा का जवाब देते हुए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि संशोधन के जरिए सूचना आयोग को अधिक मजबूत किया जा सकेगा। Being brought in without any motivation, in good faith. There are a number of other tribunals which have been sought to be harmonized in the last few months. There are also been occasions when the court has directed to bring in uniformity, streamlining, institutionalizing, and I'm sure at the end of the day this will lead to more of streamlining, more of institutionalizing of the the Information Commission, and that in process would also strengthen the provision of the RTI Act. चर्चा में सभी दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया और कई अहम सुझाव दिए। This RTI has become the NRTI, not the Right to Information Act with this amendment. It has actually trying to control by a control freak government this enactment through seemingly very simple changes. आरटीआई का 2017-2018 में बजट था 23.61 करोड़ और 18-19 में बजट घटा करके जो इस आरटीआई पर खर्च होता था वो कर दिया गया 8.66 करोड़। क्या बात। ये इनकी निष्ठा है। पहले भाग नहीं लेंगे, जब उस बनेगा उसमें बहस में ना अमेंडमेंट देंगे, ना संशोधन देंगे, ना बहस करेंगे, ना सुझाव देंगे, और जब बन गया और सरकार में आए तो उसका बजट घटाना शुरू कर दिया। You gave me the assurance that it will not impact the independence, which I did not believe. I gave my own reasons, but I still believe that it will not impact the independence. Whatever we are trying to say, the public perception is we have brought it down. The status of the
Commission, but that also you think that you will take care of it, and you also assured us that it will not impact the independence on which we are very, very much concerned. केंद्र के चुनाव आयोग के निर्णय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होते रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि जिनके ऑर्डर ही चैलेंज होते रहे हैं उनको कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर और हाई कोर्ट के जज के बराबर मान्यता दी जाएगी? किसी भी स्थिति में उनको इस पर मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। Whereas Central Information Commissioner and State Information Commissioners are statutory bodies established under the provisions of the Right to Information Act 2005. Therefore, their status and service conditions need to be considered and rationalized accordingly. Sir, by these amendments, the Right to Information Act will not be diluted as feared by some people. Terms and conditions of the commissioners, definitely the central government will take care of it. We cannot be taken as a constitutional guarantee. It is only a statutory right. So, being a mere statutory right, one cannot claim any absolute right. So, it is not being the absolute right. The government is rightly bringing the bill. वहीं तलाक ए बिद्दत यानी एक बार में 3 तलाक देने से संबंधित मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 लोकसभा में पास हो गया और विधेयक में एक साथ 3 तलाक देने को अवैध बताया गया है और इसके लिए 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ये गैर जमानती अपराध की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन पत्नी की अपील सुनने के बाद मजिस्ट्रेट इसमें जमानत दे सकते हैं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 3 तलाक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। शाहबानों से लेकर सारा बानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज जो कुछ हो रहा है सब वोट बैंक की पॉलिटिक्स में हो रहा है। 55 का कानून आपने लाया, अभिनंदन। नो, आई एम नॉट यील्डिंग। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आपने लाया, अभिनंदन। 498 आपने लाया, अभिनंदन। तो अगर आपका ये इतिहास था तो 86 में 400 मेजॉरिटी में शाहबानों के मामले में आपके कदम हिलने क्यों लगते हैं? यह है बड़ा सवाल। यह है बड़े सवाल। सर, 400 की मेजॉरिटी हमारे उनसे विरोध हो सकते हैं, लेकिन आज मैं इस सदन में कहूंगा राजीव गांधी जी मुझे लगा कि प्रोग्रेसिव थे, इतने मैंडेट से आए थे। तो जिस कांग्रेस की यह परंपरा रही है, मैंने सब कानून गिनाया, वो एकमात्र शाहबानों के 125 रुपए के मेंटेनेंस पर क्यों हिलने लगे? ये हैं बड़े सवाल। और शाहबानों से सायरा बानों तक यात्रा यही है सर। क्या यात्रा है सर? ट्रिपल तलाक इज बैड, बट ट्रिपल तलाक गड़बड़ गलत है, ठीक है, लेकिन ये लेकिन क्या है? ये सवाल लेकिन का है। वोट है। जिन लोगों ने, और मैं फिर कहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने ये चारों कानून लाया, मैं अभिनंदन करता हूं कांग्रेस पार्टी का। उस कांग्रेस पार्टी के पांव क्यों हिलते हैं 86 में, और आज 3 तलाक पर भी कांग्रेस के पांव क्यों हिल रहे हैं, ये हम पूछना चाहते हैं। सवाल ये है, और जो मैंने पहले कहा था मैं रिपीट नहीं करूंगा, अगर 20 से अधिक इस्लामिक मुल्कों में 3 तलाक नियंत्रित हो सकता है, और आपको मैं गौरव बाबू बता दूं कि बांग्लादेश में भी है, पाकिस्तान में भी है, कहीं बेलेबल है, कहीं नॉन बेलेबल है, जॉर्डन में भी है, यमन में भी है, सीरिया में भी है, इजिप्ट में भी है, मलेशिया में भी है। तो लेट अस नॉट गो टू दैट डिबेट, ओके। लेकिन और सिविल के अलावा क्रिमिनल बनाया है, तो जहां शरिया है अगर वहां वो बदल सकते हैं तो हम तो सेकुलर कंट्री हैं। यही सवाल तो हम कर रहे हैं। हाँ 303 ना 8 निर्णय हवालों के पशुआ खंड 78 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्षवा खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।
मैं आपकी अनुमति से विधेयक को पारित करने का आग्रह करता हूं। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। वहीं लोकसभा का मौजूदा बजट सत्र 7 अगस्त तक के लिए बढ़ाया गया है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने संसद के बजट सत्र की अवधि बढ़ाने की सिफारिश की थी। 17 जून से शुरू हुआ संसद का बजट सत्र 26 जुलाई को खत्म हो रहा था। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बारे में लोकसभा में जानकारी दी। Government has more than 17 bills to be proposed to be considered by this House. I request to you, sir, I request the House through you, sir, the 17th Lok Sabha's first session may be extended up to the 7th August 2019, sir. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज अपने निवास पर राज्यसभा के नामांकित सदस्यों और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर डॉक्टर नरेंद्र जाधव की किताब चौथी औद्योगिक क्रांति तथा नई टेक्नोलॉजी का विमोचन किया। पुस्तक में चौथी औद्योगिक क्रांति के प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। पुस्तक में कहा गया है कि चौथी औद्योगिक क्रांति अर्थव्यवस्था में तेजी लाएगी, साथ ही इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, लेकिन संभावित सामाजिक विषमता और आर्थिक असमानता का समाधान भी करना होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देश के सबसे बड़े सरकारी प्रसारणकर्ता दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए राज्यसभा टीवी की तर्ज पर क्रिएटिव प्रोफेशनल्स की नियुक्ति की जाएगी। प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में दूरदर्शन केंद्र में अत्याधुनिक वीडियो वॉल के उद्घाटन के मौके पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन के आधुनिकीकरण के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इस मौके पर प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश और सीईओ शशि शेखर भी मौजूद थे। दर्शकों को लगना चाहिए कि पहला चैनल में लगाऊं तो दूरदर्शन का कोई चैनल लगाऊं, और इसके लिए हमने एक निर्णय लिया अभी कि दूरदर्शन में सरकारी मुलाजिम रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और बाकी बहुत सारे काम होते हैं टोटल एक मुखिया के रूप में, लेकिन हर चैनल की एक विशेषता है, उसकी प्रतिभा अलग चाहिए और उसके लिए अलग अलग क्रिएटिव हेड्स भी चाहिए। वो क्रिएटिव हेड्स भी यहाँ आएंगे और ये कार्यक्रम और अच्छे हो जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है।